मित्रों, महाभारत का युद्ध असंख्य बलिदानों से भरा था। लाखों वीर रणभूमि में गिरे, लेकिन एक मृत्यु ऐसी थी जिसने महान योद्धा कर्ण की आत्मा तक को झकझोर दिया। वह मृत्यु थी अभिमन्यु की। पर क्या आप जानते हैं, अपने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु ने कर्ण से एक ऐसा सत्य कहा जिसे सुनते ही कर्ण का चेहरा पीला हो गया। उस एक पल ने उसे भीतर तक बदल दिया, और उसके बाद कर्ण कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उस क्षण जो घटित हुआ वह ना तो वेदों में लिखा गया, ना ही किसी ग्रंथ ने उसे शब्दों में बांधा, लेकिन वह रहस्य आज आप जानने वाले हैं। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को एक ऐसी युद्ध रचना में सजाया जिसे भेदना लगभग असंभव माना जाता था। उस घातक रचना का नाम था चक्रव्यूह। कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे द्रोणाचार्य ने उस दिन एक ऐसी युद्ध रचना बनाई जिसे भेदना लगभग असंभव माना जाता था। चक्रव्यूह, यह रचना इतनी घातक थी कि जो योद्धा एक बार इसमें प्रवेश कर जाए उसके लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था। कौरवों पक्ष ने मिलकर एक गहरा षड्यंत्र रचा। योजना यह थी कि अर्जुन को किसी भी तरह चक्रव्यूह में फंसाया जाए और चारों ओर से आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया जाए। कौरवों को विश्वास था कि यदि अर्जुन रणभूमि में मारा जाता है तो पांडवों की पराजय निश्चित हो जाएगी। लेकिन उस दिन अर्जुन नहीं, बल्कि मात्र 16 वर्ष का एक किशोर उस मृत्यु चक्र को तोड़ने आगे बढ़ा, यह जाने बिना कि वह लौट भी पाएगा या नहीं। जैसे ही अभिमन्यु ने अपने रथ का अग्रभाग चक्रव्यूह की सीमा में प्रवेश कराया, कौरवों की पूरी सेना विचलित हो उठी। उसके बाण बिजली की तरह चलते थे। हर दिशा से आने वाले वारों को वह सहजता से निष्फल कर रहा था। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। मानो युद्ध उसके लिए संघर्ष नहीं, एक चुनौतीपूर्ण खेल हो। उसकी आंखों में वही प्रखर तेज था जो कभी अर्जुन की दृष्टि में चमकता था। तभी दुर्योधन ने क्रोध में भरकर कर्ण की ओर देखा और गर्जा, यह बालक हमारे रथों को ध्वस्त करता चला जा रहा है कर्ण, इसे अभी रोकना होगा। लेकिन उस क्षण कर्ण के भीतर एक भीषण द्वंद्व चल रहा था। कर्ण के मन में यह प्रश्न उठ रहा था, क्या मैं इस बालक का वध कर सकता हूँ? जिस आयु में उसने धनुष उठाना सीखा था, आज उसी उम्र का ये योद्धा उस पर बाण चला रहा था। कर्ण देख रहा था कैसे यह किशोर अकेला खड़ा होकर सैकड़ों वीरों का सामना कर रहा है। तभी द्रोणाचार्य ने चारों दिशाओं से सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कृपाचार्य ने संकेत किया, अब इसे अकेला छोड़ना अधर्म होगा और इसे जीवित रहने देना उससे भी बड़ा संकट। उसी क्षण जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अब चक्रव्यूह के भीतर कैद हो चुका था, बिल्कुल अकेला पर अडिग। अब यह केवल युद्ध नहीं रह गया था, यह एक कठोर तपस्या बन चुका था। चारों ओर से कौरव सेना उसे घेर लिया था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी महान योद्धा अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, अभिमन्यु का अंत। ना कोई सहारा, ना कोई सहायता, फिर भी वह बालक मुस्कुरा रहा था। अब अभिमन्यु का रथ पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। घोड़े घायल होकर धराशायी थे। सारथी रणभूमि पर मृत पड़ा हुआ था और उसका धनुष भी बाणों की निरंतर वर्षा में टूट चुका था। लेकिन वह किशोर अब भी अडिग था। पराजय का भाव उसके चेहरे पर नहीं था। जयद्रथ, दुर्योधन और कर्ण तीनों मिलकर उस पर आक्रमण कर रहे थे, कभी पीछे से वार, कभी दोनों ओर से घात। फिर भी अभिमन्यु हर प्रहार को सहता हुआ अपने प्राणों को दांव पर लगाकर खड़ा रहा। उसने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और उसे ही अपना अस्त्र बना लिया। उसी क्षण एक तीव्र बाण आकर उसके कंधे में धंस गया। अभिमन्यु डगमगाया लेकिन गिरा नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने कर्ण खड़ा था। वह बाण कर्ण का था, पर, पर उस वार में न घृणा थी न अहंकार, यह केवल युद्ध नीति का निर्वाह था। अभिमन्यु के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसने शांत स्वर में कहा, रुकिए कर्ण, मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और उसी क्षण कर्ण का उठा हुआ हाथ थम गया। उसकी आंखों में करुणा की आभा झलक रही थी। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा युद्ध थम गया हो। बाणों की गूंज मंद पड़ गई और रणभूमि पर केवल दो योद्धा शेष रह गए। एक और 16 वर्ष का एक वीर और दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण। एक किशोर मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था और उसके सामने वह योद्धा था जो स्वयं अपनी ही भाग्य की जंजीरों में बंधा हुआ था।
अभिमन्यु ने कर्ण की ओर देखकर हल्की मुस्कान से कहा, कर्ण, आप समझते हो कि मैं आपसे द्वेष रखता हूँ? कर्ण अभिमन्यु के बात सुनकर चौंक उठता है और कहता है, नहीं बालक, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिता अर्जुन के समान ही तेजस्वी हो, पर पर एक सत्य आप भी जानते हैं। अभिमन्यु कांपते स्वर में आगे कहते हैं, आप और मेरे पिता एक ही सूर्य की दो किरणें हैं। अंतर केवल इतना है, एक किरण को समाज ने अपनाया और दूसरी को उसने अस्वीकार कर दिया। अभिमन्यु की बातों को सुनकर कर्ण की आवाज थरथरा उठी और कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो बालक? अभिमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने माता कुंती से सुना है कि उनका प्रथम पुत्र भी मेरे पिता अर्जुन के समान ही महान है, पर उसने अपने धर्म को दूसरों की छाया में खो दिया। वह क्षण भर रुका, फिर कहता है, कर्ण, काका श्री कर्ण, वह पुत्र आप हो। कर्ण जैसे पत्थर का हो गया, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। अभिमन्यु ने आगे कहा, काका श्री कर्ण, आप मेरे पिता के भ्राता हो और मैं आपका भतीजा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर कर्ण आश्चर्य से भर उठा और पूछता है, क्या तुम यह सच जानते हो? अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, हाँ काका श्री कर्ण, और इसी कारण मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप वही करो जो एक सच्चे काकाश्री को करना चाहिए, धर्म के साथ खड़ा होना। यह सुनते ही कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे और कांपते स्वर में उसने कहा, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उसके उपकारों से बंधा हूँ, मैं पांडवों के साथ कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर अभिमन्यु ने शांत भाव से कहा, तो कम से कम इतना अवश्य करना काकाश्री कर्ण, जब कभी आप अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा प्रण अवश्य बता देना। फिर उसने क्षीण मुस्कान के साथ कहा, और एक बात याद रखिएगा काका श्री कर्ण, मैं मरा नहीं हूँ, मैं आपकी आत्मा में जीवित रहूंगा। कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, वहाँ एक ऐसा सत्य जन्म ले चुका था जिसने भीतर से कर्ण को तोड़ दिया था, पर उसी टूटर ने उसे मनुष्य बना दिया। कर्ण ने भारी स्वर में कहा, तेरी मृत्यु का भार मेरे ऊपर है पुत्र, पर तेरे शब्द मेरे भीतर एक ऐसी अग्नि छोड़ गए हैं जो मुझे निरंतर जलाती रहेगी जब तक मैं स्वयं भस्म न हो जाऊं। और फिर वह दिन आया जब कर्ण का रथ रणभूमि के कीचड़ में धंस गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब प्रहार करो, उस क्षण कर्ण के होठों पर केवल एक ही नाम था, अभिमन्यु। धीरे धीरे सूर्यपुत्र ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसके अंतर्मन में एक अनकही वेदना और एक गहन बोध आकार ले रहा था। कर्ण ने मंद स्वर में कहा, भतीजे, तेरा प्रण आज पूर्ण हुआ। और उसी क्षण कर्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया कि रक्त से जुड़े संबंध कभी समाप्त नहीं होते, यह केवल कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। कर्ण रथ से नीचे उतरा और तलवार को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसी के साथ अडिग संकल्प भी। अब वह जान चुका था कि युद्ध केवल विजेता और पराजित के बीच नहीं होता, बल्कि वह सत्य और धर्म की परीक्षा भी लेता है। दोस्तों, महाभारत के इतिहास में यह प्रसंग कहीं स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, पर कुछ प्राचीन उल्लेखों में कहा गया है कि मृत्यु के क्षण में कर्ण बार बार अभिमन्यु का नाम ले रहा था। अपने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु ने जो सत्य प्रकट किया वह यही था कि युद्ध, वंश और अहंकार सब व्यर्थ है यदि मनुष्यता खो जाए। जो बालक आयु में छोटा था वह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक भी बन गया। अपने अंतिम शब्दों से उसने कर्ण को जीवन का अर्थ समझा दिया कि कई बार रिश्ते जन्म से नहीं बलिदान से जन्म लेते हैं। अभिमन्यु ने भले ही मृत्यु को स्वीकार किया, पर कर्ण को उसने जीवन का वास्तविक अर्थ दे दिया। यह प्रसंग केवल एक युद्ध की कथा नहीं था, यह सत्य, प्रेम और मनुष्यता की विजय थी। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की महानता ना तो केवल जीत में है और ना ही रक्तपात में, बल्कि वह साहस और करुणा में है जो हम दूसरों के लिए जीते हुए दिखाते हैं। अब अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहा, उसने कर्ण और अर्जुन दोनों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ दी। यह कथा केवल महाभारत का एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की गहराई को उजागर करने वाला एक दर्पण है। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो भावनात्मक और अर्थपूर्ण लगा होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद मित्रों।